हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एमएम टिफ़िन आपको रथ यात्रा की और एक भोग प्रेजेंट कर रही हैं जो 56 भोग में बहुत ही फेमस ये भोग है। और ये बहुत पुराना, मतलब जब से जगन्नाथ जी स्थापित हुए हैं तब से ये भोग है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग निशंकुली भोग, मतलब सूखा भोग। ये लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के लिए शाम के लिए बनाती हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये छेना देखिए, ये घर में ही दूध का, शुद्ध दूध से आप बनाइए, पनीर बना लीजिए या छेना बना लीजिए। तो घर में आप 1 लीटर दूध का पनीर निकाल लीजिए, छेना बना लीजिए। अगर छेना का रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको छेना का रेसिपी दे दूँगी। बिल्कुल अलग तरह से मैं छेना बनाई हूँ। तो मैंने ले लिया है ये 1 लीटर दूध का करीबन छेना बना लिया है। और छेना में इसमें क्या होता है, केला ज़रूर डलता ही डलता है इस भोग में। और बिल्कुल घुला हुआ केला, जो जैसे आपको लगे कि बिल्कुल अभी ख़त्म हो जाएगा वैसे पका हुआ केला। और ये देखिए मैंने गुड़ लिया है, करीबन 100 ग्राम गुड़ को मैंने पाउडर बना के ले लिया है। और ये 1 कटोरी भर नारियल का बुरादा लिया है। मैंने नारियल को कोड़ लिया है, कच्चे नारियल को आप बिल्कुल घिस लीजिए, उस तरह से कद्दूकस पे घिस के इस तरह से बनाइए। और इसमें कुछ नहीं डलता है। ये देखिए मैंने काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची लिया है। छोटी इलायची मत डालिएगा, भोग में छोटी इलायची नहीं पड़ती है, अशुद्ध मानी जाती है। तो काली इलायची, बड़ी इलायची की मैंने पाउडर बना लिया है। ये भोग की खासियत ये होती है, ये लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को सुना बेदी होता है, उनके बगल में जो आसन है उसको सुना बेदी बोलते हैं, उसमें बैठी रहती हैं और जगन्नाथ जी को ये खिलाती हैं शाम के टाइम में। अब हम क्या करेंगे, केला को हाथ से अच्छे से आप स्मैश करिए, बिल्कुल अच्छे से, गुठली ना रहना चाहिए, उस तरह से स्मैश कर लीजिए। और इसमें ये गुड़ मिलाइए आप। ये बहुत ही हेल्दी प्रसाद है और ये मैंने बिल्कुल स्वच्छ है, ये बहुत ही पुरातन प्रसाद है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता है, 3 ही सामग्री है, केला, नारियल, गुड़ और आटा। इनको अच्छे से आप हाथ से मल लीजिए। और इसमें ये जो मैंने पनीर बनाया है, ये पनीर आप ऐड कर लीजिए इसमें, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, उड़ीसा का जो प्रसाद होता है ना, उसमें हल्का सा नमक पड़ता ही पड़ता है। तो आप अपना थोड़ा सा जो नमक बोलते हैं, 1 पिंच भर नमक, आप इतना सा नमक आप इसमें डाल दीजिए। नमक डालते ही ये पानी छोड़ने लगेगा, आप डरिएगा मत, क्योंकि हमें आटा इसमें मिलाना है। और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, ये शुद्ध दूध से ही बनता है। उस टाइम में दूध का बहुत था, कृष्ण भगवान जो हैं, कन्हैया जो हैं, वो तो गौपालन में माहिर थे, तो दूध की उनको कमी नहीं होती थी। तो जो रहता था, पंडा लोग उन्हीं का प्रसाद बना के, उनके जो सेवक थे उसी सब का प्रसाद बना के उनको खिलाते थे। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको मिला ली हूँ, ये बिल्कुल पानी छोड़ रहा है। और मैंने नारियल भी इसमें मिला लिया। अब देखिए अब ये कैसे पानी हो गया। अब मैंने आपको जो गोल मिर्च और काली मिर्च और ये सब दिखाया था, उसका मैं पाउडर बना के रखी हूँ, क्योंकि मैं आजकल जगन्नाथ जी का प्रसाद ही बना रही हूँ। तो मैं ज़्यादा पाउडर ही बना के रख लेती हूँ, वो भी हेमदस्ता में दुरदुरा करके, ग्राइंडर में नहीं करना है। तो इकट्ठे बना के रख ली हूँ। और ये देखिए ये बिल्कुल पेस्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 2 कटोरी आटा पहले से रखा है, मेरे पास बड़ा परात है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा परात है, इसमें मैंने पहले से 2 कटोरी आटा रख लिया। अब इन सबको मैं इसमें मिला दे रही हूँ। मिला के थोड़ा सा आप घी डालिए। जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी भी रिफाइंड में नहीं बनता है, घी को हम शुद्ध मानते हैं, इसलिए घी का ही हम इस्तेमाल करें। हम इसमें पानी का या दूसरे चीज़ का इस्तेमाल ना करें। फ्राई भी करें तो हम घी ही करें। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा घी, 2-3 चम्मच घी डाल के इसको फिर दूध से आप मिलाइए। ये मैंने अपने घर का बनाया हुआ घी रखा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ इसमें, और इसको अच्छे से मैं मल लूँगी। अब देख इससे क्या होता है, ये खास्ता हो जाता है। इस तरह से आप इसको मिलाइए और बनाइए। अब आप क्या करेंगे, इसमें मैंने देखिए 1 छोटा कप भर मैंने दूध ले लिया है। दूध अब पहले जैसे तो शुद्ध दूध मिलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, शुद्ध के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाढ़ा के लिए क्या करते हैं, फुल क्रीम यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको डो लगा के 10 मिनट छोड़ दूँगी। फिर दूसरा स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाना है। ये प्रसाद बहुत ही लोकप्रिय है वहाँ पे। जगन्नाथ जी का प्रसाद जो होता है, 2-3 तरह का प्रसाद होता है। ये निशंकुली प्रसाद होता है, मतलब सूखा प्रसाद होता है। एक मैंने आपको वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बताया होगा,
एक होता है दाल चावल, ये सब जो होता है शंकुली प्रसाद होता है, गीला प्रसाद होता है, ये सूखा प्रसाद होता है। ये कई लोग क्या करते हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल आप जाएंगे, वहाँ भी कृष्ण के सब बहुत ज़्यादा ये होता है, तो उन लोग क्या करते हैं मैदा का बनाते हैं। मैदा का भी बनता है, ऐसा नहीं है मैदा का नहीं बनता है, पर वो जो मेन जो किचन है उसमें उनका आटा गुड़ जो शुद्ध चीज़ है उसी का प्रसाद बनता है। आप इस तरह से हाथ तेज़ करके दबा दबा करके आटा को करिए ताकि पेस्ट लग जाए। इस तरह से करके आप इसको 10 मिनट के लिए डो बना के छोड़। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं डो लगा के करीबन 15-20 मिनट छोड़ दी हूँ। इसको दोबारा थोड़ा सा 1 चम्मच और देसी घी डाल के मैं इस तरह से 1-2 बार और कर दे रही हूँ। हमें बिल्कुल कड़क डो बनाना है, और ये छोड़ देने से क्या होता है, इसमें दूध डला है, केला डला है, वो इसको बहुत सॉफ्ट कर देता है। तो इस तरह से अगर आप कर देंगे ना हाथ से मुट्ठन से, तो ये और भी सॉफ्ट हो जाता है। पूरा बिल्कुल नरम हो गया है ये डो मेरा। अब इसको आप पेड़े के आकार में थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके इसको फर्स्ट स्टेप में फ्राई कीजिए। सेकंड स्टेप में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इस तरह से डो को पूरा समेट लीजिए थाली में और एक जगह रख लीजिए। इसको बनाने का तरीका यही है कि आपके घर में अगर 1-2 लोग हैं तो फटाफट कोई भी भोग का चीज़ जो होता है ना उसको ज़्यादा देर नहीं रखा जाता है, फटाफट आप बनाते जाइए। अब देखिए इस तरह से आप एक एक पेड़ा, इतना बड़ा पेड़ा आप ले लीजिए और ऐसे ऐसे गोल गोल बना के, जैसे आप बनाते हैं कचौड़ी वगैरह बनाते हैं उसी तरह का इसको अपना बना लीजिए। देखिए इस तरह का बना के आप देख सकते हैं साइड से कहीं ये फट नहीं रहा है, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट हो गया। आप देखिए कहीं पे भी ये फटा नहीं है, बिल्कुल चिकना स्मूथ बना है। तो इस तरह से आप 10-15 बना लीजिए और फिर इसको फ्राई कर लीजिए। मैंने घी ऑलरेडी गरम कर लिया है। जो भी प्रसाद है वो हम घी में ही बनाते हैं। और एक बात आप लोग को पता होगा, शायद आप लोग बनाते हैं तो पता ही होगा, भगवान के प्रसाद में ना ज़्यादा घी नहीं जलता है। आप जितना डालिएगा देखिएगा ऑलमोस्ट उतना ही घी बच जाता है। आप बाकी चीज़ मट्ठी उट्ठी बनाते हैं बहुत घी खाता है, पर भगवान के प्रसाद में घी नहीं जलता है। और ये बहुत ही हेल्दी प्रसाद होता है। प्रसाद क्या वैसे भी आप खा सकते हैं। अब इसमें एक एक करके हम गैस धीमा करके डाल दे रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया था लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को मनाने के लिए ये प्रसाद बनाती है। जो जगन्नाथ जी जो है वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं अपनी मौसी से मिलने के लिए, मौसी माँ से मिलने के लिए। वो बोल के जाते हैं कि मैं 2 दिन रहूँगा, और वहाँ रह जाते हैं वो 9 दिन। तो लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आता है। फिर लक्ष्मी जी जाती है उनके को बुलाने के लिए, तो वहाँ पे उनको दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वहाँ के लोगों को जगन्नाथ जी बोलते हैं, मौसी माँ ने बोला कि अभी ये मेरे पास आए हैं, यहाँ खाएंगे पिएंगे रहेंगे, इनको आराम करने दो, ये नहीं जाएंगे। तो लक्ष्मी जी को वहाँ के जो पहरेदार सब होते हैं वो अंदर नहीं आने देते। तो गुस्से में लक्ष्मी जी क्या करती है, उनका रथ का पहिया तोड़ देती है, डंडा उठाती है और पहिया तोड़ देती है। फिर जब उठते हैं जगन्नाथ जी, जब आराम फरमा रहे थे, जब आराम से उठते हैं तो उनको ध्यान आता है, अरे मैं तो लक्ष्मी जी को 2 ही दिन के लिए बोल के आया था। वो जाते हैं तो लक्ष्मी जी बड़ी नाराज़ रहती है, उनको अंदर नहीं आने देती है, वो कोप भवन में बैठी होती है। तो उनको मनाने के लिए जब उसमें भी बहुत सारी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। जगन्नाथ जी उनको मनाने के लिए गुड़ का रसगुल्ला लेके आते हैं। मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लक्ष्मी जी गुड़ का रसगुल्ला देख के बहुत खुश होती है, और फिर उसके बदले में वो क्या करती है, जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनाती है, ये पारिजात प्रसाद। और उनके बगल में हमेशा लक्ष्मी जी बैठती है, सुना बेड पे बैठती है, वो उनको ये प्रसाद बना के खिलाती है। आप जो घी है ना वो कड़छल से ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर डालते रहिएगा तो फूलेगा। उससे क्या होता है, फूल फूल के वो बनता है। बिल्कुल धीमे आंच पे करिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच मत रखिएगा। ये जब तक पक रहा है, देखिए मैं इस तरफ जो गैस पे है, इस तरफ देखिए एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा पानी बिल्कुल उबाल लिया है। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, करीबन 100 ग्राम से ज़्यादा गुड़ इसमें मैं डाल दे रही हूँ। इसकी मैं चाशनी बनाऊँगी, ज़्यादा बिल्कुल पतला नहीं रहेगा, गाढ़ा गाढ़ा चाशनी मैं इसकी बनाऊँगी। ये जब तक चाशनी बन रहा है मेरा सारा जो है फ्राई हो जाएगा। और गुड़ को इधर आप घुलने दीजिए, ये अपने आप घुलते रहेगा, ये चाशनी में बन जाएगा। आपको लग रहा है कि पानी कम है तो थोड़ा सा पानी और आप डाल दीजिए। ये इस तरह से इसको घुलने दीजिए, 2 मिनट में चाशनी बनके तैयार हो जाता है। मैं एक चीज़ और आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे चीज़ हैं जो अलाउड नहीं है बनाना। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, दूध की जो भी आइटम डालते हैं उसमें केसर डालते हैं। केसर कभी नहीं उनकी प्रसाद में पड़ती है, छोटी इलायची नहीं पड़ती है,
बहुत सारी चीज़ें जैसे राजमा हो गया, छोले हो गया, आपका गरम मसाला में जो स्टार आता है वो नहीं पड़ता है, ये सब चीज़ नहीं पड़ता है। पर केसर से उनको रोज़ नहाया जाता है। जब वो नहाते हैं ना तो उस पानी में केसर ज़रूर पड़ता है, दूध के साथ केसर पड़ता है। पर भोग में केसर नहीं लगता। हम कोई भी खीर या कुछ बनाते हैं उसमें केसर नहीं डालते। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके इसको आप बिल्कुल धीमे आंच में घी में पकाइए, ये अंदर तक पक जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा ही गुड़ डाला था क्योंकि ये गुड़ के पाग में अब सिकाएगा तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए आप अपने अंदाज से थोड़ा ही गुड़ गूंदने वक्त डालिए। आपके पास अगर गुड़ नहीं है तो आप इस प्रसाद में चीनी भी डाल सकते हैं। और जगन्नाथ जी की जो भी प्रसाद होती है वो गुड़ को ही शुद्ध माना जाता है, तो मैं बिल्कुल शुद्धता से कर रही हूँ। मैंने एक चैनल पे देखा था, एक मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, उन्होंने बोला कि पारिजात स्वीट्स में, पारिजात पिठा में केला नहीं पड़ता है। केला पड़ता है। केला जो है बहुत ही शुद्ध चीज़ है। केला और नारियल ये दो कोस्टल एरिया का बहुत फेवरेट फ्रूट्स होती है, उनकी जितनी प्रसाद होती है उसमें केला ज़रूर पड़ता है। देखिए गुड़ का चाशनी बिल्कुल गाढ़े गाढ़े में बन गया है। आप देख सकते हैं कैसे गुड़ का चाशनी बन गया। अब ये जो पारिजात को मैंने फ्राई किया है इसमें एक एक करके आप डाल दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए ताकि वो गुड़ अच्छे से सोख कर ले। आज मेरी बिटिया मुझे बोल रही थी, मम्मी ये जगन्नाथ जी का सारा प्रसाद एक ही तरह का होता है, आप वही आटा में गूंथते हो, गुड़ डालते हो, नारियल डालते हो, बना देते हो, तो अब क्या करें, जगन्नाथ जी को यही पसंद है। कृष्ण भगवान और जगन्नाथ जी तो एक ही है, दोनों मीठे के तो ये है, दूध मीठा यही सब उनको पसंद है। तो जो उनको पुरातन टाइम से चलते आ रहा है वही हम बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कृष्ण भगवान क्या करते थे, हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते थे। जो खेती होता था बोलते थे भाई उसी को तुम लोग खाओ और मुझे भी खिलाओ। ये भोग बनाना क्या हुआ, हम उनको खिला रहे हैं, उनको थोड़ी ना खिलाते हैं, हम अपने लिए बना रहे हैं। तो मैं क्या करूं, जो प्रसाद उनका होता है वही बना रही हूँ। अब बच्चे ने अभी तक देखा नहीं है तो उनको बड़ा अद्भुत लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट नाम है। नाम इतने सुंदर नाम है, पारिजात पिठा, पारिजातो पिठा, नानो मनो पिठा, नानो मनो पकौड़ी जो बनती है, जो लक्ष्मी जी खिलाती हैं उनको, लक्ष्मी जगन्नाथ जी को, वो भी बहुत अद्भुत है। पर बच्चों को लगता है कि वही आटे आटे का बन रहा है, इन लोगों को तो मैदा का खाने का आदत है, तो मैदा का इन लोग चाहते हैं। ये पारिजात मैं आपको बता रही हूँ, जब मैदा वर्ड आया, पारिजात मैदा से भी बनता है। इस्कॉन टेम्पल में मोस्टली आप देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ कृष्ण जी के इसमें, तो इस्कॉन टेम्पल में जो होता है ये मैदे से बनता है। पर मेन जो पुरातन टाइम से जो बनते आ रहा है वो आटा से भी होता है। जगन्नाथ मंदिर में भी मैदे का मिलता है पर वो बाहर बेला में बनता है, मतलब उनकी जो मेन रसोई है उसमें आटा, चावल, गेहूँ, इन्हीं सब चीज़ों की प्रसाद बनती है। आप देख सकते हैं मेरा पारिजात किस तरह से बन के तैयार है, बिल्कुल रसीले पारिजात बना है। इसको जब मैं तोड़ के दिखाऊंगी ना फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं, ऐसा रेसिपी, ऐसा स्वीट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो जगन्नाथ मंदिर में मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप गुड़ वाला रसगुल्ला देखिए वो अलग ही है, नाना मानो पिठा अलग ही है, केरी पिठा अलग ही है, बल्लभ पिठा अलग ही है, मैंने सबका अलग अलग होता है, जितने भगवान हैं उनके अलग है। अब आप इधर देखिए मैं किस तरह से इसको फूले फूले करके फ्राई की हूँ। बिल्कुल धीमे आंच पे घी को पलटा पलटा के आप देंगे ना उस पर, तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये फ्राई हो गया। मेरा पारिजात पिठा बनके तैयार है। अब ये गुड़ में पाग हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं और ये दूसरा वाला इसमें डाल देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है भगवान जी को भोग लगा दीजिए और फिर सबको आप दीजिए, अपने बच्चों को सबको दीजिए। इस पीठा का खासियत है इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ा है, ये आप रख सकते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। पर दूध छेना है तो हम ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे गर्मी के टाइम में, पर आप इसको रख सकते हैं। ये सिर्फ भगवान जी को भोग नहीं लगता है, ये पीठा जैसे कोई शादी ब्याह होता है, ये होता है तो बाहर में भी ये पीठा जाता है। चलिए मैं ये बन चुका है ऑलरेडी, मैं अब आपको सर्व करके भोग लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा पारिजात पिठा बनके तैयार है, लक्ष्मी नारायण का प्रसाद बन गया है। ये बहुत ही हेल्दी प्रसाद होता है, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग ज़रूर इस प्रसाद को बनाइए। 56 भोग में से एक प्रसिद्ध प्रसाद है और ये बहुत पुरातन टाइम का प्रसाद है। तो आप लोग भी ये बनाइए 56 भोग में और जगन्नाथ जी को समर्पण कीजिए। और जो भी आपके मन में जगन्नाथ जी के सामने रखिए, कृष्ण भगवान, जगन्नाथ जी जो भी हैं सब एक ही है, सबको चढ़ाइए, घर में प्रसाद सबको खिलाइए और फटाफट मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।